40 साल से जब सुनते हैं नवाज शरीफ को और इनके लोगों को, एक मौका हमें दे दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। तो कम से कम किस्मत नहीं बदल सके, शरीफ खानदान के चेहरे तो बदल दें। एक बात मैं कहूं, कम से कम अगर फार्म 47 का कोई वजीर आजम ही बनाना था, तो ये फार्म 47 का नमूना जो शहबाज शरीफ है, उसको तो कम से कम बनाते। हालत यह है कि अगर इन्होंने सारा कुछ किया होता, तो नवाज शरीफ आज बेचारा खुद अपनी अपनी सीट हार गया। तो मुझे बताएं कि पल्ले है क्या, कौन सी सियासत, कौन सी जमात, कौन सी पॉलिटिक्स। अब तो मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शौकत बसरा साहब की मैं बातों का क्या जवाब दूं, इनके सारे टॉक शो उठा के देख ले, ये रटे रटाई अल्फाज है जो अभी उन्हें फरमाया। पता कि ये तो वो बेचारे फार्म 47 के नमूने हैं, हमें पता है इस बात का। हाँ, ये ऐसा इनका दिमाग ठिकाने आना शुरू हो जाएगा। अगर मियां शहबाज शरीफ अपनी सीट हारने के बावजूद 17 सीटों के साथ एस्टेब्लिशमेंट उनको वजीर आजम बना सकती है, अगर आसिफ अली जरदारी साहब को 26 सीटों के साथ सदर बना सकती है, इन बेचारों की तो ये हैसियत नहीं है कि ये उठकर बाथरूम में चले जाएं उनकी इजाजत बगैर एस्टेब्लिशमेंट की। अब भी हम 2025 इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इमरान खान साहब जनवरी या फरवरी में जेल से बाहर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अतर काज़मी ने लाइव शो में तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा से पूछा कि आपको क्या लगता है कि 2025 तहरीक इंसाफ के लिए 2024 से बेहतर होगा, और कल जो आप नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, इन मुज़ाकरात से आपको क्या उम्मीदें हैं। शौकत बसरा ने फिर नून लीग पर ऐसे तगीर बरसाए कि मज़ा आ गया। आए पहले शौकत बसरा की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि 2025 क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2024 के मुकाबले में बेहतर होगा, और कल जो मुज़ाकरात होने हैं उससे कोई उम्मीद है सर आपको? 2024 में तो मैं जब देखता हूं कि सिवाय खून खराबे के एक जालसाजी के साथ हुकूमत बना दी गई, और जो जुल्म सितम जबर फिसायत 2024 में हुआ है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में, वो 1971 में मैं उसको छोटा था, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि 2024 तो डरावना ख्वाब था। 2025 में फिर कह रहा हूं कि 2024 में भी मैं समझता हूं कि जिस तरह अवाम ने डट कर मुकाबला किया है, पाकिस्तान की अवाम ने, ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है। आप देख लें कि नवाज शरीफ 40 साल से ये खानदान सियासत में है। आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, मतलब हैसियत तो आपने मान ली ना। हाँ, हैसियत तो मान ली आपने। अदर भाई, ये 40 साल ये खानदान जो है वो सियासत में है, और नवाज शरीफ बेचारा तो खुद इस हालत ये है कि अभी मैं सुन रहा था राना साहब बता रहे थे कि शायद वो कुछ स्विट्जरलैंड का या चाइना का या अमेरिका का नक्शा पेश कर रहे थे शरीफ खानदान के हवाले से। हालत यह है कि अगर इन्होंने सारा कुछ किया होता, तो नवाज शरीफ आज बेचारा खुद अपनी अपनी सीट हार गया। तो मुझे बताएं कि पल्ले है क्या, कौन सी सियासत, कौन सी जमात, कौन सी पॉलिटिक्स। अब तो मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी आप देख लें कि आप कह रहे हैं कि इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। मेरे भाई, किसको नहीं पता कि ये तो वो बेचारे फार्म 47 के नमूने हैं, हमें पता है इस बात का। हाँ, आप जैसे दानिशवर हमें लोग कहते थे कि आप इनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, हम आपको बार बार ये बताते थे और आज भी यही बता रहे हैं। इन बेचारों की तो ये हैसियत नहीं है कि ये उठकर बाथरूम में चले जाएं उनकी इजाजत बगैर एस्टेब्लिशमेंट की। अब भी हम इनसे बात इसलिए कर रहे हैं कि ये सारा कुछ आपको राना सनाउल्लाह का बयान निकाल लें। उन्होंने कहा जो बात हमारी इनसे होगी, हम एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के साथ सारा कुछ करेंगे। एक बात मैं कहूं, कम से कम अगर फार्म 47 का कोई वजीर आजम ही बनाना था, तो ये फार्म 47 का नमूना जो शहबाज शरीफ है, उसको तो कम से कम बनाते। इतनी जग हंसाई हो रही है दुनिया के अंदर, वो किस तरह की जुगते लगाता है। अभी वो 2024 का साल आप देखें कि कल इन्होंने एक सो कॉल्ड प्रोग्राम किया जिसके अंदर बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना, वो दुनिया में दूध और शहद की नहरें बहा देगा। 40 साल से जब सुनते हैं नवाज शरीफ को और इनके लोगों को, एक मौका हमें दे दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। तो कम से कम किस्मत नहीं बदल सके, शरीफ खानदान के चेहरे तो बदल दें। मैं जरा मंदो खेल साहब को भी शामिल करूं। नून लीग का तो आपने जिक्र किया, लेकिन पीपल्स पार्टी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस सारे निजाम के अंदर। मंदो खेल साहब, 2025 बिलावल की वजारत उज़्मा आपको नजर आ रही है, या 2025 में आपको बिलावल वज़ीर आज़म नजर नहीं आ रहे? अतर काज़मी साहब, मैं नजूमी तो नहीं हूं, मैं सुबह चैनल देख रहा था, वो नजूमी ये तबसरे करते हैं, कहते हैं 2025 में बनेगा, दूसरा कहते हैं 2028 में बनेगा। देखें, सियासी रहनुमा है, सियासत को समझते हैं, नजूमियों से बेहतर तजिया कर सकते हैं आप इस सारे मामले। अच्छा, अब दूसरी बात ये, शौकत बसरा साहब की मैं बातों का क्या जवाब दूं, इनके सारे टॉक शो उठा के देख ले, ये रटे रटाई अल्फाज है जो अभी उन्हें फरमाया। एक बात उन्होंने कही है कि 2024 में जो जुल्म हुआ है माओ बहनों को वगैरह वगैरह सारा, क्या आपने जिस पार्टी में आप थे, आपके पीपल्स पार्टी या मेरे पीपल्स पार्टी के शेख जुल्फकार अली भुट्टो ने एक मार्शल आर्ट की जज के जरिए हमसे अलग नहीं किया है? क्या आपके दौर में, आपके इमरान खान साहब के दौर में, आपने आदि फरियाद तालपुर साहिबा को राचांद रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के जेल में नहीं डाला? उस वक्त माँ बहनें याद नहीं आ रही थी, आज बड़े याद आ रहा है। आज तो भुट्टो साहब भी याद आ रहा है पूरे पीटीआई वालों को, क्योंकि अपनी जो पड़ी है, क्योंकि ये जर्नल फेस के सारे इंकशाफात के रास्ते तो अडियाले जेल की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत सारी चीजें मजीद याद आएगी।
बाकी रह के बिलावल भुट्टो साहब, बिल्कुल हमारा दिल जान से हम तो चाहते कल बने, कल नहीं बल्कि आज बने, हमारी तो ख्वाहिश है, मगर मौजूदा आदाब शुमार के तहत अतर काज़मी साहब बिलावल साहब नहीं बन सकते। हाँ, अगर मुस्लिम लीग नून खुद सपोर्ट करे जैसे हमने सपोर्ट किया है तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल के आदाब शुमार में जो हमारे पास 70 MNA हैं इस हिसाब से तो नहीं बन सकते। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई से आपका इत्तेहाद भी नहीं हो सकता। पीटीआई, आई डोंट थिंक आप और पीटीआई मिलकर कोई हुकूमत बना सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, पीटीआई को ऑफर हमने उस वक्त भी किया है मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, जब हम अपोजिशन में थे। इमरान खान कदम बढ़ाऊं तुम्हारे साथ थे, जवाब क्या मिला? हस्बे तरबियत। फिर खुर्शीद शाह साहब ने 2024 के इलेक्शन में ऑफर किए, हम गैर मशरूत पे आपको करें, नहीं चाहिए तो नारो मांग रहे, चोर है, फलाना है, ढिंगा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता इनके जेट तैयार है जो 70,000 फुट की बुलंदी पे प्रवास कर रहे हैं। कल ये इंशाल्लाह रनवे पे आ जाएगा। 2 मुतालबा जो उन्हें पेश किए, मैं पहले ही मुख्तलिफ चैनल पे कह चुकी कि वो नामुमकिन है। वो मुतालबात जुडिशल कमीशन के जो अपने मनपसंद जजों के जरिए बनाना चाह रहे हैं, और एक एनआरओ इमरान खान को रिहा करो। क्यों मुज़ाकराती कमेटी के पास कोई चीज नहीं है, रिलीज ऑर्डर, ये रिलीज ऑर्डर अदालतों से बनेगा। अब रह शौकत बसरा साहब की दूसरी बात, एक जुमला ये जो कहते हैं मेरे साथ इनका मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे, बल्कि दूसरे चैनल में तो उसने नाम लिए, उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हुकूमत आपसे बात करेंगे। तो आप मुझे बताओ, अभी तक ये एस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ने के लिए बेताब है, और फिर ये जो उन्होंने जितनी गालियां दी है, इन्हीं हुकूमत के साथ ये बात कर रहे हैं, बहाना कुछ और बना रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इनका दिमाग ठिकाने आना शुरू हो जाएगा। बसरा साहब, इस पे भी आप अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कीजिएगा। और दूसरा ये कि अब 2024 में आपको नजर आ रहा है कि जो हालात थे वो 2025 में नहीं होंगे, और खान साहब को कम से कम कुछ रिलीफ मिलेगा और अगले 1-2 महीने में वो बाहर आ जाएंगे। अतर काज़मी साहब, पहले तो मंदोखेल साहब ने कहा कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं तो बिलावल साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अगर मियां शहबाज शरीफ अपनी सीट हारने के बावजूद 17 सीटों के साथ एस्टेब्लिशमेंट उनको वज़ीर आज़म बना सकती है, अगर आसिफ अली जरदारी साहब को 26 सीटों के साथ सदर बना सकती है, अगर मरियम नवाज को जो अपनी सीट हारी हुई है 38 सीटों के साथ उनको वज़ीर आला बना सकते हैं, तो बिलावल साहब भी बन सकते हैं। उनको बनाने में क्या हर्ज है, कोई भी बन सकता है। और राना साहब, बेशक ये फार्म 47 की जाली हुकूमत है, जेल जो है इन्हीं के अंडर है, इसकी हुकूमत के अंडर। तो ये बता दें तमाम वो जो लोग मिलने जा रहे हैं खान साहब को, पूरी कौम को बताएं कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम तो भाई इनसे मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि इनके मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे। हमें भी इस बात का पता है कि ये बेचारे अपने जोगे नहीं है। इन्होंने जो हमने मुतालबा दिए हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के पास लेकर जाएंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट इनके मुतालबात मानती है या नहीं मानती, कम से कम आप तो हमें ये नहीं कहेंगे कि बेशक ये फार्म 47 वाले थे, हारे हुए थे, आपने मुज़ाकरात क्यों नहीं किए। दूसरी बात, 2025 इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इमरान खान साहब जनवरी या फरवरी में जेल से बाहर होंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। एक ही रास्ता है, अगर पाकिस्तान को दलदल से निकालना है तो पाकिस्तान की आवाम जब तक जिस हुकूमत के पीछे नहीं होगी, आप जो मर्जी कर लें, ये बदला हुआ पाकिस्तान है, ये 70-80 का पाकिस्तान नहीं है, ये डिजिटल पाकिस्तान है, ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, ये नौजवानों का पाकिस्तान है। इसलिए मुझे खुदा पे यकीन है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात जो है अब इनका एंड हो गया है। पूरे दुनिया को पता है इस बात का, पूरी कौम को पता है कि ये जो उसमें आपकी सर अमेरिका से उम्मीद है कि अमेरिका हुकूमत पे दबाव डालेगा तो मामला अमेरिका से हमें सिर्फ ये उम्मीद है, अमेरिका से हमें सिर्फ ये उम्मीद है कि जो बाइडेन ने यहाँ पर रिजीम चेंज किया था, साइफर भेजा, खान साहब को बदलेंगे तो पाकिस्तान से तल्लुकात अच्छे होंगे, जो यहाँ पर इलेक्शन चोरी हुआ उसके पीछे जो बाइडेन इंतजामिया भी एक बहुत बड़ा किरदार थी। हम अमेरिका से ये तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो इंटरफेयर ना करें, लेकिन यहाँ पर जो यूएनओ का इदारा है, जो यहाँ पे इलेक्शन चोरी की गया है, जो यहाँ पे इंटरफेरेंस हुई अमेरिका की, वो हम चाहते हैं ना हो। हमें सिर्फ पाकिस्तान को अपने फैसले करने दें, अवाम को फैसले करने दें। अवाम के फैसले होंगे तो पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान। नाज़रीन, आपने सब मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। शौकत बसरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि शहबाज शरीफ जैसे नमूने को वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर था कि ये नवाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बना देते। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, हम इनसे मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह कहता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ही मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि हम पहले दिन से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, क्योंकि इनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। जब हमें यकीन हो गया कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही है तो फिर इसलिए हम इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।